डियर स्टूडेंट्स, आज हम साहित्य सागर के पद्यखंड से कविता मातृ मंदिर की ओर पढ़ेंगे। इसकी रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में प्रयाग में हुआ। सन 1947 में इनका निधन हुआ। इनकी कहानियों और कविताओं में देशभक्ति की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। इनकी भाषा सीधी, सरल, स्पष्ट एवं खरी बोली है। कविताओं के साथ साथ इनकी कई प्रसिद्ध कहानी संग्रह भी हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाते हुए सुभद्रा जी ने कई कविताएं लिखी। उनकी कविताएं लोगों के मन में प्रेरणा स्रोत बन के रह गए। अपनी कहानियों में इन्होंने गरीब, पीड़ित, शोषित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की है। मातृ मंदिर की और यह कविता राष्ट्र प्रेम की भावना से भरी हुई है। कवित्री मातृभूमि की शरण में पहुंचने के लिए तत्पर है। अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार है तथा अपनी मातृभूमि को अत्याचारों से बचाना चाहती है। कवित्री की भारत माँ एक देवी के रूप में मंदिर में स्थापित है और वह अपनी जननी जन्मभूमि से मिलने जाना चाहती है। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज। मातृ मंदिर में मैंने कहा, चलूं दर्शन कराऊं आज। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री का मन बहुत दुखी है, इसलिए अपने मन को बहलाने के लिए, अपने दुखों को कम करने के लिए वह माँ के मंदिर जाना चाहती है। माँ के साथ अपने सुख दुख बांटकर अपने हृदय का भार कम करना चाहती है। कवयित्री माँ के कमल रूपी चरणों को अपने आंसुओं से धोकर अपना दुख व्यक्त करना चाहती है, इसलिए आज वह माँ के मंदिर उनके दर्शनों के लिए जाना चाहती है। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ, छोटी हूँ, अज्ञान। मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान। फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। कवित्री को अचानक से याद आता है कि वह दीन है, छोटी है, अज्ञान है और माँ के मंदिर तक जाने का जो मार्ग है वह दुर्गम है, बहुत कठिन है। इसलिए कवयित्री माँ से प्रार्थना करती है कि मंदिर तक पहुँचने का मार्ग दिखला दे। कवयित्री यह भी प्रार्थना करती है कि वह उनकी सहायता करे, क्योंकि रास्ते में बहुत सी कठिनाइयाँ पहरेदार के रूप में उपस्थित हैं। मंदिर की सीढ़ियाँ भी ऊंची ऊंची हैं और उनके पैर बहुत कमज़ोर हैं। आहा, वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रही है वहाँ। शीघ्रता करो, वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूँ मैं भी अपनी तान। शीघ्रता करो, मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री की अधीरता इतनी बढ़ जाती है कि दूर से ही उन्हें मंदिर दिखाई पड़ती है और वहाँ जलने वाले दीपक की रोशनी भी नजर आने लगती है। मंदिर में बज रहे वाद्यों की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ती है। कवित्री मंदिर में गा रहे गीतों की आवाज़ से अपनी तान मिलाना चाहती है, अपने स्वर मिलाना चाहती हैं। इसलिए माँ से प्रार्थना करती हैं कि वह शीघ्रता से उन्हें मंदिर में ले चलें। चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति। आहा, वह मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री शीघ्र ही माँ की प्यारी सी मूर्ति देखना चाहती है। माँ की मीठी सी मुस्कान की कल्पना मात्र मन को खुशियों से भर देती है। अर्थात इन पंक्तियों में स्वतंत्र भारत की कल्पना मात्र से कवयित्री का मन उत्साह से भर जाता है। यह भी कल्पना करती है कि जिस तरह उनका मन माँ से मिलने को व्याकुल है,
माँ भी उतनी ही उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रही होंगी और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह माँ से रूठ जाएंगी और शिकायत करेंगी। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान। मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार। कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार। इन पंक्तियों में कवयित्री अपने दोषों पर लज्जित होते हुए स्वयं को समझाती है कि एक माँ अपने संतान के दोषों को माफ़ कर उनकी कमज़ोरियों पर गर्व करती है, इसलिए उनकी दुर्बलताओं को भी माँ माफ़ कर देंगी। आज माँ अपने संतानों से बलिदान मांग रही है, इसलिए उन्हें उस वेदी पर चढ़ा दिया जाए। कवयित्री संकल्प करती है कि अब माँ के ऊपर वह कोई भी अत्याचार न होने देंगी। न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान। मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। इन पंक्तियों में कवयित्री अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर है। आज माँ अपने संतानों को सहायता के लिए पुकार रही है, इसलिए वह कहती हैं कि अब माँ के ऊपर वह कोई भी अत्याचार नहीं होने देंगी। इसलिए वह प्रार्थना करती हैं कि उन्हें मातृ मंदिर की वेदी पर चढ़ा दिया जाए। स्टूडेंट्स, इस कविता में कवयित्री ने अपनी जन्मभूमि को माँ का रूप दिया है, जो कि विदेशी अत्याचारों से पीड़ित हैं। यह एक प्रेरणादायक कविता है जो स्वतंत्रता पूर्व लिखी गई है। इस कविता में कवयित्री भारतवासियों का आह्वान कर रही है कि अब समय आ गया है, सब बलिदान कर देने के लिए, अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हों। वीर रस से भरी यह कविता अंतर मन को झकझोर कर मातृभूमि की वेदना सुनाती है और सबके मन में स्वतंत्रता का दीपक जलाती है। थैंक यू।